आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी पे जो तुमको नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग दे जाएगी। अगर मैं इसे एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करूं तो वो जो दादी माँ वाली कहानियाँ होती थी ना, एग्जैक्टली सिमिलर एक आर्टिस्टिक मूवी जो उन चीज़ों पे बात करती है जो आज भी सैडली सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हो। सो आज हम बात करेंगे अनुष्का शर्मा की मूवी बुलबुल पर। डायरेक्टेड एंड रिटन बाय अन्विता सिंह। बुलबुल इज़ अ स्टोरी ऑफ ए यंग लेडी और यंग गर्ल जिसकी शादी बचपन में ही अपने से कई बड़े आदमी महेंद्र ठाकुर से करा दी जाती है और अचानक से वो नन्ही सी बुलबुल बन जाती है बड़ी बहू और बुलबुल के ज़िंदगी के चारों ओर ही कहानी घूमती है। अब हम बात करेंगे दूसरे कैरेक्टर सत्या के, जो बड़े ठाकुर के छोटे से भाई हैं, जिसको बुलबुल गलती से अपना हस्बैंड मान बैठी थी। कौन? जिससे मेरी शादी हुई थी? नहीं, वो तो मेरे जितना था। जो बुलबुल का दोस्त है, जिससे बुलबुल अपनी सारी बातें शेयर किया करती है। अगर आप लोग मेरे पीछे जबरदस्ती पड़ गए ना तो भगवा कपड़े पहनकर गाता फिरूंगा। माई है कोलंकिनी राधा, माई है कोलंकिनी। मगर फिर महेंद्र ठाकुर सत्या को लंदन भेज देता है और बुलबुल अंदर से टूट जाती है। और फिर उस बड़े से हवेली में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से महेंद्र ठाकुर हवेली छोड़कर चला जाता है और उसका भाई का देहांत हो जाता है। और भी कई सारे ब्लंडर्स क्रिएट होते हैं उस मूवी में जो तुमको आखिर में समझ में आएगा। अब एंट्री होती है अनदर कैरेक्टर डॉक्टर सुदीप की, जो बुलबुल को मेडिकल हेल्प देने के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी देता है। यहाँ तक तो मूवी आखिर तक आ चुकी होती है, लेकिन मूवी बैक और फोर्थ करती है जिस वजह से तुम्हें आइडिया मिल सके कि प्रेजेंट सिनारियो तक एक ऐसी पहुँची। सो सत्या लंदन से वापस लौटता है और उसे विलेज में गांव में हो रही मिस्टीरियस किलिंग के बारे में पता चलता है, जिसके छानबीन में लग जाता है सत्या। और आखिर में जब उसे सच्चाई मालूम पड़ती है कि क्या है, क्यों हो रहा है, उस पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। यह है बुलबुल की कहानी। अब सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम बात करेंगे मूवी में वो कौन सी पार्ट थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। पहला तो कैमरा मूवमेंट बहुत ही शानदार है। और फिर एक सीन है जहाँ पे बुलबुल के साथ कुछ ऐसा होता है जिस वजह से बुलबुल फ्लोर पे गिर जाती है और उसके पाँव में बहुत ज़्यादा चोट आई है। अब उसे एक एंड से दूसरे एंड तक जाना होता है, तो इसलिए उसे क्रॉल करके जाती है, अपने दोनों हाथों से आगे बढ़ती जाती है और कैमरा उसके बिल्कुल फेस पे दिखाता है, बिल्कुल फेस पे, जिससे तुम महसूस कर सको उसके दर्द, उसकी आंखों में जो दर्द है तुम महसूस कर सको। और जैसे ही वो उस पास तक पहुंच जाती है बुलबुल, और फिर वो कैमरा फिर से पीछे चला जाता है। अब बुलबुल को फिर से उतनी दूरी क्रॉल करके जाना है, तो तुम उस दर्द को महसूस कर सकते हो। और एक सीन है जो सबसे डरावना, सबसे स्केरी था, जो तुमको सोचने में मजबूर कर देगा। जो कैरेक्टर तुम्हें ईविल लगता था, विलियन लगता था, वो तुम्हें अब अच्छा लगने लगेगा। उस कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर है बुलबुल की भाभी का। जब बुलबुल के साथ वो असॉल्ट होता है तब वो भाभी उसे समझाती है, जिस तरह वो नरेट करती है वो कहानी को कि तुम्हें सहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, फलाना ढिमका। अब तुम्हें समझ आता होगा वो कैरेक्टर विलियन नहीं, खुद विक्टिम है। असल में अगर तुम ये मूवी देखना चाहते हो
देखोगे अगर ये सोचकर एक टिपिकल हॉरर मूवी है तो शायद तुमको नहीं पसंद आएगी, तुम बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होगे अनुष्का शर्मा से, अपने दत्त से और अदर कास्ट मेंबर से। असल में ये हॉरर मूवी है अबाउट द स्केरी थिंग्स ऑफ सोसाइटी, जिस पर कोई बात नहीं करता। मूवी अच्छी है, जाकर देखो, ज़रूर देखना। ठीक है, नमस्कार, रन आउट।